मेम साहब अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी मत कीजिए, आप वहाँ लगा लीजिए अपनी गाड़ी को। क्यों? मैं अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी क्यों ना करूँ? और तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए? मेम साहब मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और ये तो मेरा काम है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप यहाँ मत खड़ी कीजिए, आप वहाँ कर लीजिए। अच्छा, तो तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम जहाँ नौकरी करते हो ना, यहाँ के ओनर मेरे हस्बैंड है। क्या? मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वो क्या है ना कि ये तो मेरा काम है, अगर साहब को पता चल जाएगा ना कि किसी की भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेम साहब आप वहाँ कर लीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ। जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे ओनर की बीवी हूँ मैं, उसके बावजूद तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। मेम साहब देखिए आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर साहब को पता चल जाएगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। लगता है ना तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। एक बारी मैंने बोल दिया ना मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करूंगी तो यहीं खड़ी करूंगी, समझे तुम? मेम साहब छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लानी ही पड़ेगी। अभी ना अपने हस्बैंड को कॉल करके ना तुम्हें इस नौकरी से निकलवाती हूँ। रुको तुम, नहीं नहीं मेम साहब ऐसा मत कीजिए। मेम साहब रुको तुम। नहीं मेम साहब इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ क्योंकि हमें दूसरी साइड पे भी काम शुरू करना है। जी सर। ठीक है, तुम नीचे जाओ, मेरा अर्जेंट फ़ोन आ रहा है। ठीक है। हेलो। हेलो तरुण, ये तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है। जरा इसे सबक सिखाओ। तुमसे बदतमीजी कर रहा है? मेरी बात कराना इससे। क्या मैं इसे अपना फोन दूं? इसकी औकात भी है मेरे फोन को हाथ लगाए। अच्छा एक काम करो, तुम गुस्सा मत हो, इसे ना मैं आकर समझाता हूँ, तुम घर जाओ। ठीक है, तुम ना इसको ना आज ही नौकरी से निकाल देना। इसको सबक जरूर सिखाना कि इसने किसके साथ बदतमीजी करी है। हाँ ठीक है, निकाल दूंगा, पर तुम अभी गुस्सा मत हो, घर जाओ आराम से, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। पता नहीं इस गार्ड ने क्या किया होगा, नौकरी से तो निकालना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड आके ना इसे नौकरी से निकालेंगे, समझा? मेम साहब ऐसा मत कीजिए, गरीब आदमी हूँ। मेम साहब सलाम साहब। सलाम तो ठीक है, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारी कंप्लेंट मिलेगी, वो भी मेरी पत्नी से। साहब इसमें मेरी क्या गलती थी? आप ही ने मना किया है कि यहाँ किसी की गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो आपकी बीवी है। साहब मैं तो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। देख, चाहे कैसे भी हो, तूने मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की है। अब उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूं, और मुझे तुझे नौकरी से निकालना पड़ेगा, वरना मैं उसे क्या जवाब दूंगा? ठीक है साहब। साहब जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं जो आपके यहाँ नौकरी करता हूँ ना, उसकी वजह से मैं अपनी अपाहिज बेटी का इलाज करवा पाता हूँ। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाऊँगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। सुनो, देखो तुम्हारी बच्ची के बारे में सुनकर ना बहुत बुरा लगा, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, पर तुम्हें नौकरी ना यहाँ पे नहीं, दूसरी वाली बिल्डिंग में पीछे करनी होगी। यहाँ पर मेरी पत्नी ने तुम्हें देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो, आज ही से ही तुम पीछे जाके ड्यूटी करो, जाओ। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर? मैंने तरुण को बोला था कि इसको नौकरी से निकाल दे, लेकिन उसने तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा नहीं करा तरुण ने। उसको मैं घर जाके बताती हूँ। आ गए तुम? मैंने सुबह तुमसे क्या बोला था कि उस सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल देना, और तुमने क्या किया?
तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? उसे दूसरी बिल्डिंग पे लगा दिया जॉब पे। मैं ना तुम्हारी इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अरे गुस्सा मत हो तुम, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती। मैं तुमसे इतनी बातें छिपाता हूँ, तुम्हें कैसे पता चल जाती है? अरे मैंने सोचा वो दूसरी जगह नौकरी कर लेगा, बेचारा गरीब आदमी है। पर तुम गुस्सा मत हो, मैं उसे ना कल ऑफिस जाते ही सबसे पहले नौकरी से निकालूंगा। अब एक काम करो, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेके चलना है। चलो। तुमने तो कहा था कोई अच्छी जगह लेके जा रहे हो, ये कैसी जगह ले आए हो? कितनी गंदी जगह है, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से। ज्योति, तुम्हें ये जगह गंदी लग रही है, यहाँ से बदबू आ रही है? तुम्हें पता है ये किसका घर है? ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड का घर है। वो यहीं पर रहता है। और सामने देख रही हो, उसकी बच्ची है, कई सालों से बीमार है, चल फिर नहीं सकती। वो अपना गुजारा हमारे यहाँ नौकरी करके ही कर रहा है, और बच्ची का इलाज भी उन्हीं पैसों से करा रहा है। क्या तुम अब भी चाहती हो मैं उसे नौकरी से निकलवा दूँ? अरे साहब और मेम साहब, अरे साहब मेम साहब, आप यहाँ पे? मुझ गरीब की कुटिया में कुछ काम था क्या मुझसे साहब? अरे कोई काम नहीं था। तुमने आज सुबह अपनी बच्ची के बारे में बताया था ना, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो सोचा तुम्हारी बच्ची का हाल चाल ले चले। साहब आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। चलो। साहब ये मेरी बेटी। दिक्कत मत लो, तुम्हारी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी, और हम तुम्हारी बेटी को ना देखने आते रहा करेंगे। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी क्यों ना हम इनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं कल से ही। और हाँ, हमारे एक हॉस्पिटल में शेयर भी तो है। तुम एक काम करो, तुम्हारी बच्ची का ना उस हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होगा। तुम्हारी बच्ची का भी इलाज फ्री में होगा, और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी कल से। साहब आप मेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हो और आप मेरी बच्ची का इलाज करवाओगे? साहब आप साक्षात भगवान का रूप बन के आए हैं मेरी ज़िंदगी में। जो एक बाप अपनी बेटी के लिए ना कर सका, वो आपने कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देखो, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की मदद कर सके। ऐसा मत करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलो।